अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट कल से सिलेट में शुरू हो रहा है। जनाब वही सिलेट जहां पर बहुत बारिश की पेश गोई है, लेकिन बहरहाल बारिश कितनी होगी ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन प्रेडिक्शन जरूर मौजूद है। आज सरफराज अहमद पाकिस्तान के हेड कोच, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, क्या हिंट मिली, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सिली पॉइंट के होस्ट और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब। आसिफ भाई, एक तो बारिश का फैक्टर, दूसरा सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी तो क्लियरली ऐसा लग रहा है जैसे रिजवान को तो उन्होंने एक तरह से कह ही दिया कि वो खेलेंगे और बाबर का नाम लिया। बट जो बारिश की पेश गोई है, आपको लगता है कि हम एक्स्ट्रा पेसर देख लें खेलता हुआ, या माद बर्ड और क्या साजिद नुमान को आपको लगता है इस विकेट पर खेलना चाहिए? आपने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या नतीजा खत किया? देखिए, वो तो उसने तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात नहीं की। उसने तो एहतियात से सिर्फ कहा दो प्लेयर्स की बात उन्होंने कहा बाबर फिट हो गए हैं, बाकी 11 का इंतखाब कल करेंगे। लेकिन मैं सिलेट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ प्लीज। कि सिलेट का जो मैदान है वो जहाँ पहले मैच हुआ था मीरपुर, उससे ज्यादा लाइवली पिच होती है यहाँ पर। और वहाँ जो मौसम है, जहाँ आप में बारिश को माइनस कर दें तब भी वहाँ मौसम थोड़ा सा सर्द होता है। तो फास्ट बॉलर्स के लिए ये मैदान मीरपुर से ज्यादा मुवाफिक होता है। तो यहाँ पेस भी ज्यादा होता है हिस्टोरिकली, जो मैंने वहाँ पढ़ा है और मेरा बातचीत जो मेरी हुई है, तो सिलेट इज मोर कंड्यूसिव फॉर फास्ट बॉलिंग देन मीरपुर। तो अब आप तैयारी कर लें कि आप अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं तो आप 1.5-2 सेशन भी गुजारना मुश्किल होगा। पहला सेशन और फिर बारिश की इतनी ज्यादा पेश गोई, मतलब सोने पर सुहागा कहूं या कुछ कहता ना उल्टा ही, बल्कि मुहावरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आसिफ भाई, क्विकली बात करते हैं, जितने पाकिस्तान अंडर टीम इस वक्त प्रेशर में है, हमने देखा कि 8 आपके पेनल्टी रन भी पड़ गए और वो आपको 8 आपके बहुत कीमती पॉइंट माइनस हो गया, 4 पॉइंट के साथ खड़े हुए हैं। बट हमेशा से क्रिकेट में गुंजाइश रहती है कि आप अच्छे प्लानिंग के साथ उतरें, अच्छे अपनी 11 सेलेक्ट करें तो आप कम बैक कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, जो पाकिस्तान ने पिछला टेस्ट मैच हारा, आर वी एबल टू कम बैक इन दिस टेस्ट मैच? कितना मुश्किल होगा अगर हम, और क्या करना पड़ेगा अगर हमें कम बैक करना है? देखिए, करना क्या होगा, आप हारे किस वजह से? आपके सीनियर्स चाहे बॉलर्स हों चाहे बैटर्स हों, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया जो उनसे उम्मीद थी। जिस तरह की उनको बैटिंग करनी चाहिए थी, इमाम को, शान को, रिजवान को, सऊद शकील को, ये बैटिंग नहीं कर सके ना। बस आपको बैटिंग करनी है, अप्लाई करना है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जिस तरह से अब्दुल्ला फजल खेले, जिस तरह से अजान उवैस खेले, तो वो खेले हैं तो वो आपको दिखाया उन्होंने कि इस पिच पर ऐसे खेला जाता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू सेशन बाय सेशन खेलना होगा, एक एक घंटे का प्लान करके खेलना होगा। और आपने ओवर रेट तो एक टेस्ट का तो आप इतना बड़ा यार, मतलब 8 ओवर्स डाउन, यू आर 8 ओवर्स डाउन और टोटल 12 पॉइंट से सर आपके और 4 रह गए। 11% पे अब आप खड़े हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। खैर मैचेस भी ज्यादा नहीं हुए, लेकिन मुझे तो लगता है आपने बोला खड़े हुए, मगर हम बैठे हुए हैं फिलहाल। बैठे तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल, मतलब आप टेस्ट मैच के कप्तान हैं, 15 टेस्ट में कप्तानी कर ली, उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें। मुझे ये भी बताया किसी ने कि उनको पैगाम दिया जा रहा था इंतजामिया की जानिब से कि भाई यू आर हरी अप। तो उससे फिर स्पिनर लगाना, स्पिनर आपके पास सिर्फ एक नुमान अली, तो वो सारी चीजें हुई। लेकिन इतना सब चीजों के होते हुए ये करना कि 8 पॉइंट्स आप डाउन है, 8 ओवर्स डाउन है, ये क्रिमिनल आई वुड से क्रिमिनल। इस पर होना चाहिए पूछताछ होनी चाहिए। 8 पॉइंट आपके चले गए, पूछना चाहिए। लोग एक एक पॉइंट के ऊपर, आपको याद है इंग्लैंड के साथ एक दफा हुआ था तो उनको अपना जो टॉप 2 है उससे महरूम होना पड़ा था। आखिरी 2 पॉइंट सवाल आपसे आसिफ साहब, कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि बाबर तो खेलेंगे और शायद इमाम मिस आउट कर सकते हैं। इसी तरह खुर्रम शहजाद की एक एंट्री ऑब्वियस दिखाई दे रही है। आपके पास कोई खबर है, या अगर आपके कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है कि इस विकेट को देखते हुए और पिछले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन को शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर कि हमें किस 11 कॉम्बिनेशन से मैदान में उतारना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है इमाम को अगर आप निकालते हैं तो फिर ओपनर एक नया लाना होगा। शान मसूद ओपन करेंगे, कंड्यूसिव है नहीं है, क्योंकि शान ने जो फर्स्ट क्लास खेली है यहाँ कराची में SNGPL के लिए, उसे वो ओपन नहीं करते थे। बिल्कुल ठीक। शान के बारे में एक चीज बताऊं, शान का स्टाइल ये अब नया नहीं है। मैंने इसको फर्स्ट क्लास सीजन में देखा कि आते जल्दी में रहते हैं। इसने अपने बैटिंग स्टाइल में कुछ तब्दीली की है जिसकी जरूरत भाई नहीं है। इन पिचेस पे जरूरत नहीं है शान साहब। अब आपको अकॉर्डिंग टू द मेरिट खेलने की जरूरत है, जिस तरह से बाकी लड़के खेल रहे हैं। तो शान तो खैर कैप्टन है, वो तो नहीं जाते। इमाम को निकालने से बेहतर होगा, मुझे लगता है, नाम लेना मुनासिब नहीं, लेकिन उसके बाद जो मुझे जाता हुआ नजर आता है सऊद शकील है। सऊद शकील मतलब बहुत अच्छे हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, वो लेफ्ट हैंड की एक वैरायटी भी देते हैं। बॉलिंग वो करते नहीं, अब्दुल्ला फजल को ड्रॉप करना बनता नहीं, अजान उवैस को ड्रॉप करना बनता नहीं। अब्दुल्ला फजल ओपन करते हैं,
डोमेस्टिक में स्टेट बैंक से खेलते बिल्कुल हैं या ठीक, कराची से बिल्कुल। खेलते हैं, तो टॉप ऑर्डर अब्दुल्ला फजल बैट्समैन कैन कम एज एन ओपनर। ओके अब्दुल्ला फजल और अजान उवैस दोनों ओपनर ठीक आ है सकते हैं, लेकिन ये बड़ा गैम्बल होगा। लेकिन जैसी परफॉर्मेंस ठीक पिछले है। टेस्ट में, तो इनसे उम्मीद कर सकते हैं। और क्विकली आप बॉलिंग ऑप्शंस पे अगर आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको क्या लगता है हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा? हमें इस टेस्ट में हर हाल में कमबैक इसलिए करना है कि तो हम 3 मुसलसल टेस्ट मैच हारे हुए हैं, इस सीरीज में 1-0 डाउन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वी आर नोवेयर एट द मोमेंट, दिस टेस्ट मैच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, हमारे आने वाले मैचेस को भी लिंक करेगा। बॉलिंग में सर क्या ऑप्शन देखते हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे। देखिए, बॉलिंग में ये चीज तो नजर में रखनी है कि आपने जल्दी जल्दी ओवर्स भी करने हैं। ठीक है तकरीबन 15 ओवर 14 से 15 एक तकरीबन घंटे के अंदर आपने 15 ओवर्स करने होते हैं मिनिमम। तकरीबन। तो उसमें अगर साजिद आ जाता है तो अच्छा है, लेकिन नुमान को बिठाना पड़ेगा। फिर नुमान की जगह अगर आप किसी और बॉलर को चेंज करके खुर्रम शहजाद को लाते हैं तो वही फास्ट बॉलिंग का मसला है। तो ये ट्रिकी है सिचुएशन, लेकिन खुर्रम शहजाद और अमाद भट्ट इनको खिलाइए यार, ये फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स भी हैं ठीक, और बड़ा अच्छा से फर्स्ट क्लास की इनको और ये विकेट भी शायद इनको सूट करेगी, विकेट भी सूट करेगी। तो स्पिनर अगर ये विकेट ऐसी होती है जैसे रिवायती तौर पे होती है, तो फिर नुमान की भी जरूरत नहीं है। फिर आप खुर्रम शहजाद को खिला लें और अमाद भट्ट को भी किसी तरह से चिप इन करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका, हमारे साथ मौजूद थे आसिफ खान साहब। हमने डिस्कशन की सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिलेट का वेदर भी आपको बता दिया। ये 3 दिन तो बहुत ज्यादा बारिश है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बारिश की प्रेडिक्शन चेंज भी हो जाती है, सो यू माइट गेट सम गेम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्ले 1 to 3rd डे, लेकिन चौथे 5वें दिन जाके थोड़ा सा यहाँ पे हमें टेस्ट मैच की क्रिकेट होती हुई दिखाई देगी। मुझे आसिफ खान साहब को पीटीवी स्पोर्ट डिटेल से जो है इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।